नए साल पर उज्जैन में महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती का आयोजन किया गया। सुबह सुबह श्रद्धालुओं ने महाकाल के दर्शन कर दुआएं मांगी। नए साल पर उज्जैन के महाकाल पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम महाकाल की भस्म आरती में हुई शामिल। नव वर्ष पर काशी विश्वनाथ के मंदिर में सुबह सुबह भक्तों की भीड़ उमड़ी। महादेव की पूजा अर्चना कर लोगों ने आशीर्वाद लिया। नए साल के मौके पर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह सुबह श्रद्धालुओं का तांता। देवी दुर्गा की पूजा कर आशीर्वाद लिया। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में सुबह से भक्तों की कतार। घंटों के इंतजार के बाद लोगों ने भगवान के दर्शन किए। शिरडी के साईं मंदिर में नए साल पर भक्तों का जमावड़ा। लोगों ने की साईं बाबा की पूजा अर्चना। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में नए साल पर हजारों की संख्या में भक्तों का जमावड़ा। लोगों ने मत्था टेक किया नए साल का स्वागत। भारत में नए साल 2026 का जश्न मनाया जा रहा है। रात के 12 बजते ही दिल्ली में लोगों ने किया नए साल का स्वागत। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में नए साल के जश्न को लेकर माहौल बहुत शानदार। देर रात तक मस्ती करते लोग नजर आए। कोलकाता में नए साल के स्वागत के लिए कई जगह रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन। गीत संगीत के साथ जश्न में झूमे लोग। चेन्नई के मरीना बीच पर नए साल का स्वागत करने को लेकर भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा। लोगों ने जमकर मस्ती की। हरियाणा के गुरुग्राम में लोगों ने जश्न नए साल का मनाया। 2025 को अलविदा किया। नए साल 2026 का जोरदार स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में पर्यटकों ने नए साल का स्वागत किया। बर्फ के बीच थिरकते लोग नजर आए। नए साल का स्वागत करने गुलमर्ग पहुंचे टूरिस्ट। बर्फबारी के बीच नए साल की खुशी में जमकर आतिशबाजी की। गुलमर्ग में न्यू ईयर पर भारी बर्फबारी। टूरिस्ट ने सड़कों पर की जमकर मस्ती। कई जगह ट्रैफिक जाम की समस्या। जम्मू में लोगों ने जमकर मस्ती की। परिवार संग लोग गाने की धुन पर थिरकते नजर आए। शिमला में नए साल के स्वागत के लिए पर्यटकों की भारी भीड़। मोबाइल की लाइट जलाकर लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर एक दूसरे को विश किया। झीलों के शहर उदयपुर में भी न्यू ईयर का जश्न। लोगों ने नए साल के मौके पर की जमकर मस्ती। एक दूसरे को दी नए साल की शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। नए साल 2026 का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मसूरी में भी नए साल मनाने के लिए टूरिस्ट पहुंचे। भारी भीड़ के बीच लोगों ने मस्ती की। केक काटकर 2026 का स्वागत किया। तमिलनाडु के त्रिची के कावेरी ब्रिज पर नए साल पर भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा। खुशी में जमकर लोगों ने आतिशबाजी की। महाराष्ट्र के पुणे से नए साल के जश्न की शानदार तस्वीर आई। हजारों लोगों ने एक साथ आसमान में गुब्बारे उड़ाकर नया साल सेलिब्रेट किया। हैदराबाद के चार मीनार में नया साल मनाने पहुंचे लोग पटाखे चलाकर 2026 का स्वागत किया। झारखंड के रांची में रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ नए साल का स्वागत। डांस गाने के साथ लोगों ने मनाया नए साल 2026 का जश्न। यूपी के गाजियाबाद में साल 2026 का जोरदार स्वागत। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे। राजस्थान के अजमेर में नए साल के स्वागत की मस्ती। रात भर गाने के साथ झूमते रहे लोग। नए साल को लेकर दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस का पहरा। सड़कों पर ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर अभियान चलाया गया। नए साल के मौके पर नोएडा में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई। ड्रिंक एंड ड्राइव से लेकर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने तक 100 से ज्यादा गाड़ियों के चालान कटे। गुजरात के वडोदरा में नए साल पर भीड़ को देखते हुए बड़े पैमाने पर की गई पुलिस के जवानों की तैनाती। भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए ट्रैफिक जंक्शन बनाए गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नए साल की शुभकामनाएं दी। राजधानी में किए गए विकास कार्यों को साझा किया। कहा विजन 2047 के साथ दिल्ली 2026 में प्रवेश करेगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा साल 2026 के अंत तक दिल्ली होगी कूड़े के पहाड़ से मुक्त। राजधानी के विकास के लिए दिल्ली की सरकार समर्पित। दुबई में नए साल का भव्य स्वागत। बुर्ज खलीफा के सामने कई कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। कलाकारों ने तरह तरह की लाइट एंड साउंड शो का आयोजन भी देखा। भारी तादाद में उमड़ी दर्शकों की भीड़। वियतनाम में नए साल का स्वागत जोरदार तरीके से हुआ। लोगों ने की जमकर आतिशबाजी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी नए साल का शानदार स्वागत। चाओ फ्रा नदी के किनारे लोगों ने की आतिशबाजी। चीन में पारंपरिक तरीके से लोगों ने नए साल का जश्न मनाया। चीन की दीवार के जियोंगवान दर्रे पर घंटी बजाकर नए साल का स्वागत किया। चीन में 2026 को फायर हॉर्स के साल के तौर पर मनाया जा रहा है। भारी तादाद में जमा हुए लोगों ने चीन की दीवार पर नए साल का जश्न मनाया। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल में पारंपरिक तरीके से घंटी बजाकर नए साल का स्वागत किया गया। बोसिंगक पवेलियन को घंटी मंडप पर बजाई गई। ताइवान की राजधानी ताइपे में 101 टावर पर मनाया गया नए साल का जश्न। रंग बिरंगी आतिशबाजी से जगमगा उठा 508 मीटर ऊंचा टावर। मलेशिया के कुआलालंपुर में 12 बजते ही पेट्रोनास टावर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया। लोगों ने जमकर आतिशबाजी कर नए साल का स्वागत किया।
हांगकांग में नए साल का शानदार स्वागत। ऐतिहासिक विक्टोरिया हार्बर की इमारतें रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठी। जापान में नए साल के मौके पर टोक्यो के सबसे पुराने मंदिर तोडाईजी में पहुंचे लोग घंटी बजाकर नए साल का स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भी न्यू ईयर पर शानदार आतिशबाजी का दौर चला। यारा नदी के किनारे जश्न में जुटे लोग। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में नए साल के जश्न में लोग जुटे। आतिशबाजी के साथ 2026 को वेलकम किया। दुनिया भर में नए साल की धूम। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में 2026 का जोरदार स्वागत, जमकर आतिशबाजी। नए साल के मौके पर मोदी कैबिनेट की 20,000 करोड़ से ज्यादा की 2 हाईवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। 6 लेन के नासिक सोलापुर हाईवे कॉरिडोर पर मोहर लगी। साल के आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गिनाई मोदी सरकार की नाकामियां। कहा, मनरेगा खत्म कर करोड़ों गरीबों के काम का अधिकार छीना। एसआईआर, महंगाई, बेरोजगारी और विदेश नीति समेत कई मुद्दों पर खड़गे ने सरकार को घेरा। 2025 में भी लूट, भ्रष्टाचार और कुशासन देश की जनता पर हावी रहा। कहा, एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग से तृणमूल डेलीगेशन की मुलाकात अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में हुई। यानीश कुमार से एसआईआर के प्रोसेस की शिकायत की। मीटिंग के दौरान सीईसी और अभिषेक बनर्जी के बीच बहस। अभिषेक बनर्जी ने कहा, सीईसी मेरी तरफ उंगली उठाकर बात कर रहे हैं, मैंने चुने हुए प्रतिनिधि होने का हवाला दिया। अभिषेक बनर्जी ने कहा, हमने 8 से 10 मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन किसी भी चीज का ठोस जवाब नहीं मिला। हम एसआईआर पर बात कर रहे थे, सीईसी कुछ और कह रहे थे। अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर। संबित पात्रा ने कहा, देश के गृहमंत्री को धमकी देना दुर्भाग्यपूर्ण, यह हर भारतीय के लिए धमकी है। संबित पात्रा ने कहा, घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता ने गृह मंत्रालय का अपमान किया। बंगाल की जनता 2/3 बहुमत से बीजेपी को जिताएगी, सरकार बनाएगी। टीएमसी पर भड़के बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, ममता के शासन में तानाशाही और जनविरोधी सरकार। बंगाल की जनता घुसपैठियों और तुष्टीकरण से त्रस्त। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में वोटिंग से पहले बीजेपी का खाता खुला। 4 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीते। बीएमसी चुनाव में टिकट न मिलने पर एआईएमआईएम नेता के आंसू निकले। फूट फूट कर रोने का वीडियो वायरल। पार्टी के बड़े नेता पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धर्म ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। कहा, सनातन से ऊपर कोई नहीं, कुछ लोगों ने अयोध्या में षड्यंत्र किया। अयोध्या से सपा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अटैक। कहा, पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान किया, अब केंद्र की योजना का नाम भी जी राम जी। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से मरने वालों की संख्या 10 हुई। बुधवार को एक बच्चा सहित 4 और लोगों की मौत हुई। उल्टी और दस्त के शिकार 150 से ज्यादा लोग अभी अलग अलग अस्पतालों में भर्ती। तकरीबन 50 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर पहुंचे। अस्पताल में जाकर बीमार लोगों से मुलाकात की। अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम मोहन यादव के मुताबिक पिछले 2 दिनों में भागीरथपुरा के 40,000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई। 2,456 लोगों को बीमारी के लक्षण मिले। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने दूषित पानी से मौत पर संज्ञान लिया। प्रदेश सरकार से 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को घेरा। कहा, 25 साल के राज में बीजेपी लोगों को पानी तक साफ मुहैया नहीं करा पाई। इंदौर से बीजेपी विधायक और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन का भरोसा देते हुए कहा, जब तक पानी पूरी तरह साफ नहीं हो जाता वो इलाके में ही मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नए साल की पूर्व संध्या पर एक कारोबारी के घर में ट्रिपल मर्डर। कारोबारी दिलीप जैन, पत्नी रेखा जैन को हत्या कर हमलावर विकास सोनी ने की खुदकुशी। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात करीब 8:30 बजे घर में फायरिंग हुई। पुलिस ने मौके से पिस्टल चाकू बरामद किया। घर में लगे सीसीटीवी फुटेज जब्त किए। पुलिस के मुताबिक विकास सोनी निम्बाहेड़ा से आया था। मंदसौर दिलीप जैन के साथ लेन देन के विवाद में झड़प, मामला बढ़ने पर फायरिंग। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में किसान कर्ज मामले में एक्शन। पुलिस ने कर्ज देने वाले साहूकारों के गिरोह पर शिकंजा कसा। मामले में 6 साहूकार गिरफ्तार। किसान मामले में सामने आने के बाद इंटरनेशनल किडनी रैकेट का भी खुलासा हुआ। किसान ने कर्ज चुकाने के लिए किडनी बेचने का फैसला किया। कंबोडिया जाकर बेची किडनी। दिल्ली में पुलिस और खाद्य विभाग की बड़ी छापेमारी। नकली घी और नकली नमक की बड़ी खेप बरामद। दिल्ली के सर्वप्रिय विहार में ईडी का बड़ा एक्शन। छापेमारी में 5.12 करोड़ कैश, 8 करोड़ 80 लाख की ज्वेलरी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई। ईडी ने करीब 35 करोड़ रुपए की संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए। इंद्रजीत और उसके करीबियों पर अवैध वसूली और जबरन लोन सेटलमेंट का आरोप। दिल्ली के शाहीन बाग में आग लगने से दर्दनाक हादसा। धुएं से दम घुटने से बुजुर्ग महिला की मौत। 2 कार 7 बाइक जलकर खाक। गाजियाबाद में कुख्यात क्रिमिनल दीपक गैराठी गिरफ्तार। पुलिस एनकाउंटर में हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लगी। पिस्टल और कई कारतूस बरामद। झांसी में सीबीआई का बड़ा एक्शन। 70 लाख की रिश्वत लेते सेंट्रल जीएसटी के 3 अफसर समेत 5 गिरफ्तार। 1.70 करोड़ का कैश बरामद। बाराबंकी में शिक्षकों को स्ट्रे डॉग्स की गिनती करने का जिम्मा। बच्चों को काटने पर इलाज भी कराएंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश।
छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। देहरादून में एक जिम में हिंदू महिला के साथ बदसलूकी, आरोपी जिम ट्रेनर नदीम अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। घटना के विरोध में बजरंग दल का हंगामा। नए साल से पहले जयपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, विदेशी ड्रग्स स्मगलर समेत 5 आरोपी गिरफ्तार और ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कार्रवाई। राजस्थान के चूरू में 2 पक्षों में बवाल, बच्चों के विवाद में जमकर लाठी डंडे चले, मारपीट में 5 लोगों को गंभीर चोटें आई, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। राजस्थान के धौलपुर में नाबालिग से रेप का आरोपी वृंदावन से गिरफ्तार, बुर्का पहने आरोपी को पुलिस ने दबोचा, बीच बाजार दरिंदे का जुलूस निकाला। राजस्थान के चौमू में बुलडोजर एक्शन की तैयारी, पत्थरबाजों के खिलाफ नोटिस जारी कर कब्जा हटाने के लिए 3 दिन की मोहलत। मोहाली के हाईकोर्ट में पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल की पत्नी की हत्या, घर में लूट के बाद बदमाशों ने गला घोंटकर वारदात को अंजाम दिया, 1 दिन बाद भी हथियारे पकड़ से दूर। 100 mg से ज्यादा वाली पेन किलर निमेसुलाइड की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री पर बैन, ज्यादा डोज से लीवर खराब होने का खतरा। एनआईए के पूर्व चीफ सदानंद दाते महाराष्ट्र के नए डीजीपी नियुक्त किए गए। महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया आदेश, 3 जनवरी से संभालेंगे पदभार। अजय सिंघल बनाए गए हरियाणा के नए डीजीपी, 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं सिंघल। लखनऊ में नए साल पर लोगों को नए घर की सौगात, अटल नगर आवासीय योजना के तहत घर मिलेगा। 2496 फ्लैट्स के लिए 8 और 9 जनवरी को लॉटरी लगेगी। नए साल पर युवाओं को सीएम योगी का तोहफा, यूपी पुलिस में 32,679 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी। 30 जनवरी 2026 तक भरे जा सकेंगे ऑनलाइन फॉर्म। डीआरडीओ ने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया, एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइल्स का परीक्षण, 1000 किलोग्राम तक गोला बारूद ले जाने की क्षमता। रणथंभौर में प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने मंगेतर अवीवा बेग के साथ की टाइगर सफारी, दोनों एक साथ बाघों की अटखेलियां देखते नजर आए। विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र ने उत्तराखंड को 129 रनों से हराया, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़ी सेंचुरी। स्पाइडरमैन स्टाइल मास्क फ्रेम में नजर आए विराट कोहली, अनुष्का संग शेयर की तस्वीर।